देखिए माताओं, पति और पत्नी का प्रेम ऐसा होता है एक गाड़ी की तरह, गाड़ी की पहिए की तरह। ध्यान रखना, पति और पत्नी का संबंध गाड़ी के पहियों की तरह होता है। दिमाग लगाना, अगर गाड़ी का एक भी पहिया खराब हो जाए, गाड़ी का एक भी पहिया खराब हो जाए, क्या गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती। वैसे ही ये पति पत्नी का संबंध होता है। अगर घर गृहस्थी में पति और पत्नी के तालमेल नहीं है, ध्यान रखना, वो गृहस्थी चल नहीं सकती। उसी प्रकार से बताया गया है कि आपका जन्म जन्म का साथ होता है, तो उन्हीं साथों के द्वारा आप अपना मेल ऐसा करिए, ऐसा अपना जीवन बनाइए जिससे आप भी सुख में रहो और आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुख में रहे। तभी तो बताया जाता है कि जैसे घर में लक्षण होंगे वैसी संतान में होंगे। अगर घर में बच्चों के सामने माता पिता लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वही असर महाराज संतान पर आता है और आपकी बेटियां वही सीखती हैं। ध्यान रखना, माताओं की अगर बेटियां हैं, आप घर में रोज लड़ाई करोगी, वही आपकी बेटियां सीखेंगी, सीख करके ससुराल में जाएंगी, वहीं पर वो ऐसा ही करेंगी। फिर ससुराल वाले क्या कहेंगे? तुम्हारे माता पिता ने यही संस्कार दिए। दोष किसे लगता है? दोष मायके वालों को, माता पिता को लगता है, क्योंकि भागवत जी में लिखा है कि माता पिता जो होते हैं वो संतान के मित्र भी हैं और फिर बैरी भी हैं। मित्र ऐसे हैं क्योंकि माता पिता वही हैं जो अपनी संतान को सही रास्ता दिखा सकें, और अगर माता पिता संतान को गलत रास्ते पर जाने के लिए छोड़ देते हैं तो ऐसे माता पिता अच्छे नहीं होते। आप इस संसार में किस लिए आए हो? संसार की उत्पत्ति करने के लिए, विस्तार बढ़ाने के लिए। तो अपनी संतानों को कंट्रोल में रखो और अच्छे संस्कार दो, जो आपका भी नाम रोशन हो, और आपकी जब संतान कहीं जा रही हो तो लोग कहें कि फलाने का लड़का जा रहा है, बताओ कितना होनहार है। इससे पिता का सीना और चौड़ा हो जाता कि मैंने अपनी संतान को संस्कार दिए। माता पिता का यही फर्ज होता है, यही उनका धर्म होता है कि अपनी संतान को सही रास्ता दिखाना और अच्छे संस्कार देना। क्योंकि प्यारे भक्तों, संतान अगर चाहे तो कुल को बहुत ऊंचा बना सकती है, और संतान चाहे तो माता पिता को इतना नीचा गिरा सकती है कि समाज में मुंह उठा करके जीने के लायक नहीं छोड़ती। ध्यान रखना, जैसा आप संतान को बना लोगे, जैसा आचरण आप लोग अपना लोगे, वैसी आपकी संतान बन जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज पार्वती और भोले बाबा ने पार्वती को जवाब दिया है, हे पार्वती, तुम जब जब मरी हो, जब जब तुमने देह को त्यागा है, तब तब मैंने तुम्हारे मुंडों की माला बना करके अपने शरीर में, अपने गले में धारण कर ली। अब पार्वती बोली, अच्छा एक बात बताओ, तुम हमें एक बात बताओ कि जब जब हम मरे तब तब तुमने मेरे मुंड काट करके अपने गले में धारण कर लिए, तो जब बताओ भोले बाबा का कबू तुम नहीं मरे हैं? तुम क्यों नहीं मरते हो? अरे जब हम मर जाते तो तुम क्यों नहीं मरते? क्या कारण है? भोले बाबा ने जवाब दिया, पार्वती, हम इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है, अमर कथा। अब ध्यान रखना, पार्वती बोली, भोले बाबा, ये अमर कथा कैसी होती है? और तुमने अगर अमर कथा सुनी तो तुम हमें भी सुना सकते थे। अच्छा, तुमने अमर कथा सुनी इसलिए तुम नहीं मरे, और तुम हमें भी अमर कथा सुना दो तो हम भी नहीं मरेंगे। तो महाराज भोले बाबा ने जवाब दिया, पार्वती, ये कथा तुम नहीं सुन सकती। जवाब दिया, पार्वती, ये अमर कथा तुम नहीं सुन सकती। पार्वती बोली, क्यों नहीं सुन सकती? क्या मेरे कान नहीं है सुनने के लिए? जरूर सुन सकते हैं, आप हमें सुनाओ। भोले बाबा ने जवाब दिया, ये अमर कथा कोई साधारण कथा नहीं है। अरे इस कथा को जो
सुनता है वो अमर हो जाता है। और ये कथा ऐसे नहीं सुनाई जाती है, ये कथा वही व्यक्ति सुन सकता है जिसके अंदर भगवान का भक्ति होगी, जिसके अंदर सहनशीलता होगी, हृदय से सरल होगा, वही व्यक्ति इस अमर कथा को सुन सकता है। पार्वती बोली सब गुण है मेरे अंदर, और अगर तुम हमसे थोड़ा भी प्रेम करते होगे तो तुम हमें अमर कथा जरूर सुनाओगे, क्योंकि अगर तुम नहीं मरते तो हम भी नहीं मरेंगे, और जब हम दोनों अमर हो जाएंगे तो तुम्हें मुंडों की माला पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम और आप साथ साथ हमेशा रहोगे, अमर हो जाओगे। पार्वती ने जिद पकड़ ली। जैसे ही महाराज पार्वती ने जिद पकड़ ली है तो उसी समय आज पार्वती ने जवाब दिया है, भोले बाबा अब तो कुछ भी हो जाए लेकिन अमर कथा तो हम जरूर सुनेंगे। प्यारे भक्तों, सूत जी समझा रहे हैं, नहीं मानी पार्वती। अब भोले बाबा समझ गए कि अब जे ऐसे नहीं मानी, अमर कथा तो इन्हें सुनानी ही पड़ेगी। तो उसी समय बताया है कि पार्वती से भोले बाबा ने जवाब दिया है कि हे पार्वती, अगर तुम नहीं मान रही हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन सुनाएंगे जरूर, लेकिन यहाँ कैलाश पर्वत पर नहीं सुनाएंगे। पार्वती बोली तो कहाँ सुनाओगे? तो भोले बाबा ने कहा अमर कथा सुनाने के लिए एकांत जगह हो, जहाँ पर ना तो कोई वृक्ष, ना तो कोई पेड़ पौधे, ना तो कोई जीव जंतु, सिर्फ सुनाने वाला और सुनने वाला हो। पार्वती बोली तो हमें ऐसी जगह पे ले चलो। तो उसी समय भोले बाबा ने बिल्कुल विलंब नहीं किया और पार्वती को साथ में लेकर के भोले बाबा महाराज उत्तराखंड में आए। और जैसे ही भोले बाबा ने पार्वती को साथ लिया कि लेके पार्वती को संग और आगे बढ़ गए त्रिपुरारी। आज भोले बाबा ने पार्वती को साथ लिया और उसी क्षण महाराज अमर कथा सुनाने के लिए उत्तराखंड में आए। लेके पार्वती को संग आगे बढ़ गए त्रिपुरारी। और जब जैसे ही उत्तराखंड में पहुंचे एक जंगल में, तो महाराज उस जंगल में अनेकों पेड़ पौधे खड़े, जीव जंतु थे। तो भोले बाबा ने बिल्कुल विलंब नहीं किया, भोले बाबा ने अग्निदेव को बुलाया, अग्निदेव को, और बुला करके दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है कि हे अग्निदेव, आप इस जंगल को सारा जंगल उजाड़ दो, यहाँ पर एक भी पौधा, एक भी जीव जंतु नहीं रहने चाहिए, पूरा जंगल बियाबान कर दो, क्योंकि हमें एकांत जगह चाहिए। उसी समय पहुंचे जंगल में आ जाई, आए अग्निदेव बुलाई। पहुंचे जंगल में जाई, लाए अग्निदेव बुलाई। और क्या बोले? सारे बनकों देव बिगाड़, आगे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी।
पार्वती को साथ लिया और साथ लेकर के भोले बाबा उत्तराखंड में आए। आने के बाद में महाराज अग्निदेव को बुलाया और जवाब दिया है कि इस सारे जंगल को भंग कर दो, क्योंकि हम पार्वती को यहाँ अमर कथा सुनाएंगे। उसी समय महाराज हुआ ऐसा कि अग्निदेव ने जैसे ही भोले बाबा की आज्ञा पाई, आज्ञा पाने के बाद में अग्निदेव ने बिल्कुल विलंब नहीं किया और सारे महाराज जंगल को भंग कर दिया। अब परीक्षित महाराज जैसे ही सारे जंगल को भंग किया है, करने के बाद में अग्निदेव भोले बाबा के पास में आए। जवाब दिया, भोले बाबा आपने हमसे जैसा कहा था हमने वैसा ही कर दिया। अब आप मैया पार्वती को सुख पूर्वक शांति पूर्वक कथा सुना सकते हो। इतना कह के अग्निदेव तो वहां से चले गए, लेकिन उसी जंगल में महाराज एक सूखा वृक्ष रह गया और उसी वृक्ष के तने में एक तोती का बच्चा भी रह गया। जब उस वृक्ष के तने में एक तोती का बच्चा रह गया तो उस पर ना तो नजर अग्निदेव की गई और ना नजर भोले बाबा की गई। अब भोले बाबा तो यही जाने कि सारा जंगल भंग हो गया। तो उसी समय भोले बाबा ने जवाब दिया पार्वती से कि हे पार्वती, अब वो समय आ गया है जब हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे। आज भोले बाबा एक सुंदर से आसन पर बैठ गए और नीचे पार्वती को बैठा लिया आसन डाल करके। तो भोले बाबा ने पार्वती से एक बात कही कि पार्वती, हाँ महाराज बोलो, अब तो तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन अमर कथा सुनाते सुनाते हम तो प्रभु में लीन हो जाएंगे, तो हमें कैसे पता चले कि तुम अमर कथा सुनो रही हो या नहीं। तो पार्वती बोली कोई उपाय बताओ। तो भोले बाबा बोले उपाय ये है कि अगर हम तुम्हें अमर कथा सुनाएं तो हम तो लीन हो जाएंगे, तो तुम बीच बीच में हुंकारे देती रहना। पार्वती बोली ठीक है महाराज, हम हुंकारे देते रहेंगे। अब प्यारे श्रोताओं, हुआ ऐसा कि भोले बाबा ने अमर कथा शुरू करी। तो अमर कथा शुरू करते 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 भोले बाबा जो थे लीन हो गए प्रभु में। और पहले कथाएं सुनाई जाती थी तो ऐसे नहीं सुनाई जाती कि दिन में हो गई फिर रात में हुई है, हाँ खाना खाया और फिर हुई है, ऐसे नहीं होती थी। पहले कथाएं ऐसे होती थी कि एक आसन पर व्यक्ति बैठ जाता था, फिर जब तक कथा चलती थी, एक दिन दो दिन जितने दिन चले उतने दिन एक आसन पर भूखे प्यासे बैठा रहता था, क्योंकि तब भगवान के प्रति प्रेम था। पहले के व्यक्ति ऐसे थे कि अगर उन्हें भोजन ना मिले चल जाता था, लेकिन आज भोजन ना मिले चल जाता था, लेकिन अगर उन्हें सत्संग ना मिले तो वो जीवित नहीं रह पाती थी। आज कलियुग की का रीत है, भजन अजन तो कोई ना जानत। आजकल सब जानत के अगर हाथ में फोन ना मिलो तो जिंदा नहीं बची। हाँ, कलयुग में अगर खाना ना मिले तो व्यक्ति भूखा रह जाएगा, और अगर फोन ना मिले तो महाराज फिर जा लगत के पता नहीं इन्हें कौन सी बीमारी हो गई हो। आजकल फोन ही ऐसे ऐसे चले। महाराज ध्यान रखना, जिस लड़के की पिता की महीने की आमदनी 10,000 रुपए होगी, उस लड़के के भी हाथ में देखना 20,000 रुपए का फोन तो जरूर मिलेगा। सत्य बात बता रहे। आजकल फोन की जो बीमारी फैली है ना, सबसे ज्यादा ये बीमारी ज्यादा ही खतरनाक है। अब ऐसी बात नहीं है, सभी रखते हैं, लेकिन एक बात बताई, जैसे कि पहले के लोग होते थे उन्हें भजन ना मिले तो वो जीवित नहीं रहते थे, यानी पागल हो जाते थे, पागलों की तरह घूमने लगते थे, संतों की संगत करते थे कि कहीं भजन मिल जाए सुनने को। आजकल तो संत कोई ना जाना, तो फोन अगर ना मिलो तो भैया ने दिखाई दिए। हाँ,
आजकल तो व्हाट्सएप को बनाए लो मम्मी, फेसबुक को पापा, लगे रहो वहीं में लगे रहो फोन ही में। आजकल के लोग हम बताएं परीक्षित महाराज, आजकल के आधे तो उल्लू और बन गए। बताएं कैसे? उल्लू का स्वभाव क्या होता है? उल्लू का स्वभाव क्या होता है? रात में जागता, दिन में सोता। तैसे ही जो फोन वाले हो ये रात में जागते हो, दिन में सोते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर पार्वती जो है बैठ गई महाराज, कथा सुनने लगी। बोले बाबा कथा सुनाने लगे। अब बोले बाबा तो कथा कहते कहते लीन हो गए। तो पार्वती महाराज जब भोले बाबा ने कथा सुनाई तो पार्वती बीच में हुंकारे देने लगी। अब जो जंगल में वृक्ष के तने में जो तोती का बच्चा रह गया था वो भी कथा सुनने लगा। अब जब वो भी कथा सुनने लगा तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, अब पार्वती एक आसन पे बैठी। तो महाराज एक बात और बताएं, क्या भजन कीर्तन में या भागवतों में कहीं भी जाओ तो सबसे पहले नींद आने लगत। नींद तो संगे चली आप। तो महाराज नींद पहले आने लगती। तो उसी प्रकार जैसे ही पार्वती कथा सुनने के लिए बैठी तो 2-3 दिन तो खूब सुनी मन से, हुंकारे खूब दे। अब कौन सुने महाराज? सो पार्वती को नींद आई गई। और जैसे ही नींद आई है तो एक बात और हम आपको बताएं, निंदिया बाई के घर जाइए और जागर राम भजन नहीं होए। बताया कभी लिखता है शंकर से बोली कथा सुनाए दे मोए। शंकर से बोली कथा सुनाए पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए दे मोए। पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए दे। और भैया शंकर जी ने कथा सुनाई तो पार्वती गई सोए। निधिया बाई के घर जाइए जागर राम भजन नहीं होए। बाई के घर जाइए जागर राम भजन नहीं होए। निधिया बाई के घर जाइए जागर राम भजन नहीं होए। महाराज ध्यान रखना, इधर पार्वती जो थी वो तो सो गई। अब जैसे ही पार्वती सोई, जैसे ही पार्वती सोई तुम्हें तो काऊ को नींद नहीं आने लगी हैं? तो ठीक, हम कथा सुनाते रहे तो हुंकारे देती रही हो। बोलिए गोविंद भगवान की। अब श्रोताओं हुआ ऐसा कि जब उस तोती के बच्चे ने देखा क्या पार्वती तो सोई गई, अब तोती को बच्चा सोचने लगो कि अगर हुंकारे भोले बाबा को न मिले तो हमारी कथा बंद हो जाइए। और हमारी कथा अगर बंद हुई तो पार्वती ने तो सुनी नहीं, हम तो सुन लिए। तो उस
का बच्चा हुंकारे देने लगा। अब जब हुंकारे देने लगा तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जब कथा पूरी हुई